Hello, friends. Today, after a long break, I would say, I'm resuming sharing the videos and my views on few of the important litigated issues. तो आज जो हम एक वीडियो अभी रिकॉर्ड करना चाहते हैं दैट इज़ पर्टेनिंग टू एन इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन. आई बिलीव एवरीबडी इज़ नाउ फेसिंग वन इशू अक्रॉस द कंट्री. मैं सोचता था केवल स्टेट ऑफ गुजरात में ऐसा प्रॉब्लम है या स्टेट ऑफ बंगाल में ऐसा प्रॉब्लम है या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, बट इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर स्टेट. रादर इट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस दी कंट्री जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के इशूज़ आ रहे हैं. And it's so unfortunate because at one point in time we say that we want a law which will ease doing business. कि आप आराम से बिजनेस करो, आप आराम से रजिस्टर्ड हो जाओ, आप आराम से कंप्लायंसेस करो, एवरीथिंग कैन बी डन सो स्मूथली एंड देयर विल नॉट बी एनी इश्यूज फेस्ड. एक तरफ हम ये प्रपोजल करते हैं और दूसरी तरफ जब भी कोई रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करता है वी मेक श्योर कि जो हाईएस्ट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है लॉ में, मे बी दैट इज 30 days और व्हाट्स एवर टाइम पीरियड इज दैट, हम एटलीस्ट वो तो एग्जॉस्ट कर ही लें. देयरफॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम स्टार्टिंग हिज बिजनेस इन केस इज मेकिंग अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है तो आप एक महीना अगर लगा रहे हो तो दैट इज व्हाट सम हाउ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग. काफ़ी सारे जजमेंट्स आ गए हैं. एक रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया जहाँ पे कुछ अननेसेसरी पेपर मांगने की वजह से देयर वाज सम कॉस्ट आल्सो इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर. सो आज जो मैं इशू ले रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक एक टिपिकल इशू है जो मैंने भी फेस किया है और मैंने भी आर्ग्यू किया है बिफोर द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट. बट जो जजमेंट हम कवर कर रहे हैं वो है ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट का. कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया and that question was pertaining to the application for revocation of registration was filed and that application was rejected. I am repeating, Calcutta High Court के सामने एक क्वेश्चन आया कि रिवोकेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस. नाउ देयर वर टू ऑप्शंस विद द assessee I would say or a taxpayer. पहला ऑप्शन था कि वो अपील फाइल करे और दूसरा ऑप्शन था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करने के लिए आर्टिकल 226 में रिट पिटिशन फाइल करे. ही हैज ऑप्टेड फॉर द सेकेंड ऑप्शन. ही मूव्ड अ पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट wherein he has challenged the officer's order of rejection. I'm repeating, he has challenged the order issued by the officer for rejection of application for revocation of cancellation of registration. अब फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और ये रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है बिकॉज मल्टीपल लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपने 6 महीने रिटर्न नहीं भरा, सो देयरफॉर योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड. सेक्शन 29 में वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर देते हैं. अब आप क्या करते हैं, आप वो रजिस्ट्रेशन को रिवोक कराने के लिए सेक्शन 30 रेड विद रूल 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग को कंप्लाई करते हैं. मीनिंग देयर बाई आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटीज होती हैं वो आप पे कर देते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. रिवोकेशन की एप्लीकेशन करते हैं. अब टेक्निकली एंड लॉफुली दिस रिवोकेशन एप्लीकेशन शुड बी अप्रूव्ड एंड दिस ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड गो अवे. बट होता क्या है सर, वो कुछ नया इशू ले आते हैं कि आपका सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करता, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, मूवमेंट ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करिए, ऑल दोज थिंग्स वर बीइंग आस्क्ड. तो जैसे ही मैं रिवोकेशन की एप्लीकेशन करता हूँ वैसे ही मेरे पास एक शोकोज नोटिस आ जाता है जहाँ पे वो लिखते हैं कि साहब आपके सप्लायर्स एग्जिस्ट नहीं करते जिनसे आपने माल खरीदा है, तो क्यों ना हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को कंटिन्यू करें और आपका एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन को हम रिजेक्ट कर दें.
कुछ बोलते हैं कि आप हमें एविडेंसेस दीजिए कि जो आपने परचेजेस किए उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हैं. And then even after when we reply back, we try to convince the officer by way of the documents or whatever evidences we have. Finally we get an order of rejection of that application for revocation of cancellation. Now friends, इसी rejection के सामने petitioner has filed the petition wherein he has challenged that this order of rejection was issued in violation of principles of natural justice. जनरली कोर्ट्स ये व्यू लेते हैं कि अगर आपका अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, यानी आप अपील फाइल कर सकते हैं, सो कोर्ट जनरली रेलिगेट्स यू टू द अपीलेट अथॉरिटी एंड टू गेट दैट रेमेडी एग्जॉस्टेड फर्स्ट. बट Calcutta High Court was kind enough, they have admitted this on the basis that the application of revocation was rejected in violation of principles of natural justice. The reason being कि जिस रीजन की वजह से जिस कॉज की वजह से आपके रजिस्ट्रेशन को या आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, उसके लिए जो रिलायंस आपने रखा वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, यानी रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स on the basis of which the show cause notice was issued were not provided to the petitioner. So therefore the court said that you were supposed to provide the relied upon documents on the basis of which the show cause notice was issued, and since those were not provided to the recipient, to the petitioner, your order is liable to be quashed and set aside. So therefore important ये है, जो लोग भी इस तरीके के इश्यूज फेस कर रहे हैं और वो अपील एग्जॉस्ट कर चुके हैं और अपील में भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिला, देन दे हैव नो ऑप्शन बट टू गो फॉर द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी और टू द हाई कोर्ट. बट जिन लोगों ने अपील का रूट नहीं लिया और वो डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना चाहते हैं टू गेट इट क्वाश्ड, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस बेसिस पे शोकोज नोटिस दिया गया उससे पर्टेनिंग रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए कि नहीं. अगर नहीं दिए गए, सो दैट मीन्स इट इज इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड देयरफॉर दैट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन शुड गो. दिस इज अ व्यू दैट हैज बीन टेकन बाय द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट इन दिस केस, which is Pawati Trading Private Limited, and another verse is the Deputy Commissioner of State Tax. It is writ petition application number 81 of 2021. So this is the judgment which has been pronounced, 81 of 2021 Calcutta High Court single bench judgment, wherein they have said कि भैया अगर आप relied upon document नहीं देते तो that becomes something which is violative of principle of natural justice, and therefore the order of rejection needs to be quashed and set aside. So that was the reason through which the order was pronounced. तो यहाँ important ये है कि we can press this saying that it is, or that rejection order is in violation of principles of natural justice if the officers are not providing you the relied upon document. Let me take an example to clarify this further. मैंने एक केस किया जहाँ पे यही सिचुएशन हुई, जहाँ पे रिवोकेशन की एप्लीकेशन की गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये बोल के कि आपने कुछ ऐसे वेंडर से परचेज किया है, कुछ ऐसे सप्लायर से परचेज किया है जिनके रजिस्ट्रेशंस कैंसिल्ड हैं या जो सप्लायर्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स और द बेसिस ऑन विच दैट डिसीजन वॉज टेकन. So ऐसी कोई सिचुएशन हो, so now this order can be relied upon and we can show to the court that this is directly in violation of the principles of natural justice. Then further, obviously it depends on the wisdom and the willingness of the court whether to admit such petitions or to relegate the taxpayer to the appellate remedy. In my case, I was relegated to the appellate remedy. The court was not inclined. Although initially they said yes, they are inclined.
But finally they said that since the appellate mechanism is there, the remedy is there, so why not we relegate you to the appellate mechanism. So that is how it has happened, but we got the order that the appeal should be decided in the time bound manner. So friends, this is an order. I think this can help many of us who are facing this registration issues, खास तौर से जहाँ पे कैंसिलेशंस हो जाते हैं, हम रिवोकेशन की एप्लीकेशन करते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाती है ऑन सम वियर्ड ग्राउंड कि आपके सप्लायर एग्जिस्ट नहीं करते, आपने परचेजेस गलत आदमियों से की है व्हाट्सोएवर. उन केसेस में अगर आपको रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए तो आप इस केस पर रिलाई कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड गेट द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन क्वैश्ड or at least remanded back so that you can be heard on merits. So again I am repeating the name of this. This is Pawati Trading Private Limited versus the Deputy Commissioner of State Tax. Writ petition number is 81 of 2021 by Honorable Calcutta High Court. With this friends, I am thankful to each one of you. Thanks a lot.